10 मिनट में आपको मान लो 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो क्या ये टाइम इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं। 2 किलोमीटर इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं। लेकिन 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 ऐसी ट्रिक जिससे आपको व्यापम, एसएससी, बैंक हर एग्ज़ाम चुटकियों में निकलने वाले हैं, चुटकियों में क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 ट्रिक जिससे आपको हर एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो वो कौन सी 5 ट्रिक है इसके बारे में आज हम लोग वीडियो में आगे देखने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 5 ट्रिक जिससे आपको सफलता मिलने वाली है। तो टिप नंबर 1 है, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। अब ये क्या चीज़ ट्रिक है? तो देखिए, अगर आपको मान लो सीजी व्यापम का एग्ज़ाम है, ठीक है, सीजी व्यापम का एग्ज़ाम है, आप पढ़ रहे हैं तेलुगु, कोई सेंस बन रहा है कि इस तेलुगु पढ़ने का? नहीं, क्योंकि सीजी व्यापम के एग्जाम में जो तेलुगु पूछा ही नहीं जा रहा है। सीजी व्यापम में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए तेलुगु पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसलिए क्या पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अगला टिप है, डेली ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये क्यों ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना? अगर आप देखिए, मान लो तलवारबाजी करना सीखे हैं, ठीक है, तलवारबाजी करना सीखे हैं बचपन से, अब आपको गदा पकड़ा दिया जाए अचानक से, गदा, तो आप क्या करेंगे? युद्ध के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे परफॉर्म तो करेंगे क्योंकि आपने तलवारबाजी तो सीखी हुई है बचपन से, लेकिन गदा पकड़ा दिया कि तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे क्या? अपना 100% दे पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए आपने बचपन से क्या सीखा है? थ्योरी पढ़ना सीखा है। अब आपको कैसे, किससे डील करना है? तो आपको ऑब्जेक्टिव से डील करना है। ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव से डील करना है। तो किसके लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? मैं डेली 120 क्वेश्चंस का सेट ला रही हूँ, और वीडियो देखिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम आप दे पाएंगे, अच्छे से उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। ठीक है, अगला ट्रिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, शॉर्ट नोट्स बनाना और रिवीजन करना। अभी शॉर्ट नोट्स बनाना और रिवीजन करना कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब एग्जाम को 2 दिन बचे होते ना, तब माइंड में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि हमको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, और इंडियन जीएस भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो सारा जो है एक दिन में पॉसिबल हो पाता है क्या? नहीं। आप लोग शॉर्ट नोट्स में क्या करेंगे? जैसे हिंदी का है मान लो, तो इसका इम्पॉर्टेंट का जितने मान लो मुहावरे हैं, मुहावरे के 10 ऐसे मुहावरे निकाल ले जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश है तो उसका सिनोनिम, एंटोनिम अलग से कर ले, जो कि आपको एंड टाइम में पढ़ना होता है, जो आपको याद नहीं रहता है। जैसे सिनोनिम, एंटोनिम क्या करते हैं, उसको एंड टाइम में ही पढ़ने से याद रहता है, पहले से पढ़ के तो कोई याद रख नहीं सकता है। मैथ्स है तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को ही आप अलग से लिख करके रख लीजिए। तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक्स बनाना, ठीक है, और रिवाइज करना। एग्जाम के जो 2 दिन बचे होते हैं ना, उसमें इसी सबको छोटे छोटे जो नोट्स बनाए हैं आप, उसी को रिवीजन करना रहता है। पूरे नोट्स को नहीं पढ़ते हैं एग्जाम टाइम पे, ठीक है। एग्जाम से पहले जब होते हैं ना, जब साल 2 साल से आप जब मेहनत करते हैं, तब पूरे नोट्स को पढ़िए, लेकिन जब एग्जाम के लिए 2 दिन बचा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं जो रिविजन के लिए आपने नोट्स बनाया है। अगला ट्रिक है मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज लगाना, जिसको मॉडल पेपर कहते हैं। अब ये मॉडल पेपर लगाने से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बताया था सेकंड नंबर, टिप नंबर 1 में, उसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं। हम लोग बुक से लगा रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ के लगा रहे हैं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो देखिए, जैसे आजकल पुलिस का एग्जाम हो रहा है, 10 मिनट में आपको मान लो 2 किलोमीटर दौड़ना है। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो क्या ये टाइम इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं। 2 किलोमीटर इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं। लेकिन 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार जैसे सीजी व्यापम का एग्जाम मोस्टली जो है वह 2 घंटे का हो रहा है, अब तो 2 घंटे का कर दिए हैं, तो 2 घंटे में सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब घर में आते हैं तब क्या बोलते हैं, अरे मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आता था मैथ्स का, ये रीजनिंग का ये वाला भी क्वेश्चन आता था, लेकिन आता था तो क्या मतलब है उससे? आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, इससे मतलब है ना। तो टाइम लिमिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है।
तो ये मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट तो बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो मॉक टेस्ट, ये मॉडल पेपर जो होता है, मैं उसका पूरा एकदम A to Z जैसा पेपर आता है वैसी एक वीडियो बनाती हूँ मैं। उसमें मॉडल पेपर मतलब जितने सारे एग्जाम होते हैं उसका सारा मॉडल पेपर मैं बनाते जाती हूँ। आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे टाइम लिमिट में हमको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं टाइमर के साथ सॉल्व करवाती हूँ इसको। तो ये रहा हमारा टिप नंबर 4 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी संगति को ऐसे लोगों के साथ रखना जो आपकी फील्ड से जुड़े हो। अब ये क्या चीज़ है, ये इस चीज़ है, अगर आप जाते हैं जिम, अगर आप जिम जाते हैं तो जिम वाले आपके जब फ्रेंड्स बनेंगे वो लोग हमेशा ये सब बातें करेंगे, अरे आज प्रोटीन पाउडर पीना है, तो आज ये करना है वो करना है, ऐसे करते रहेंगे। लेकिन वही अगर आप खाने पीने वाले के पास चल देंगे, उन लोग जो लवर्स होते हैं खाने पीने के लवर्स, वो करेंगे आज पिज़्ज़ा खाना है, आज बर्गर खाना है। इससे आपकी बॉडी बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप खाने पीने वालों की संगति में हो। जा रहे हो जिम लेकिन आप संगति में किसके हो? खाने पीने जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी संगति में हो। तो आपकी बॉडी बन पाएगी क्या? नहीं। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करना है, मान लो अब जॉब करने वालों की संगति में हो, तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे क्या? नहीं। उन लोग तो हमेशा यही बोलेंगे कि जॉब करना है, जॉब करना है। इसलिए आपको संगति को सुधारना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यह 5 ऐसी ट्रिप थी जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।